इंजीनियर तो आपने देखे होंगे, जैसे कि बुआसिर ऑफ बिहार, या फिर बात करें अंधभक्त इंजीनियर की, वैसे भी नाम के आगे लगाने से इंजीनियर थोड़ी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम अंधभक्त इंजीनियर की बात करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहा है, किसी एक बंदे को टारगेट किए हुए है। उस पर इसने लगभग 50 वीडियो बना दी है, बैक टू बैक वीडियो बना रहा है, लेकिन वो इंसान इसको सूंघता तक नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि उसको पार्टी से पैसे मिलते हैं। जो वीडियो मैंने आपको बताया ना, उसको जाकर देख लो, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ध्रुव राठी, तुम्हारे अगर तशरीफ में दम है ना, तो मेरे वीडियो को काउंटर करके दिखाओ। मुझे पता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारी पोल खुल चुकी है। अरे वाह, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई मतलब है इस बात का? तेरे ऊपर ये बात नहीं जच रही। वैसे भी मैं भी तुझे बोल सकता हूँ कि तुझे किसी पार्टी से फंडिंग मिल रही है, तभी तू चाटुकारिता कर रहा है। मतलब कुछ भी, ध्रुव भाई तेरी वीडियो का काउंटर करेगा, और तू तो चाहता भी यही है अगेन एंड अगेन कि ध्रुव भाई तेरी वीडियो का रिप्लाई करे। वैसे भी तेरे जैसे सैकड़ों लल्लू ध्रुव राठी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सिलेक्ट कर रहा था और एलविश यादव उसे आसान टारगेट मिल गया। खुद ध्रुव राठी कहता है कि ऐसे ढोंगी लोग यूट्यूब पे आ गए हैं ना, जो अपने आप को हिंदुइज्म का रक्षक बताते हैं। मूर्ख इंसान, पहले पता तो कर ले कि ध्रुव ने एल्विस को टारगेट किया या फिर एल्विस ने ध्रुव को टारगेट किया था, और लास्ट में एल्विस ब्रूटली तरीके से एक्सपोज होकर बैठ गया। काएं से काउंटर भी नहीं हो पाया। ये बात ध्रुव राठी विद प्रूफ बहुत बार साबित कर चुका है कि हर्ष मंदार और जॉर्ज सोरोस से उसका कोई लेना देना नहीं। कर रहे हो नहीं, हर्ष मंदर को सपोर्ट करके, जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट करके, फिर मैं वही बात बताऊंगा, फिर वहीं पे मैं रेफरेंस लेके जा रहा हूँ अपने वीडियो के बारे में ही। फिर तुम हमें बताओगे कि नेशनलिज्म क्या होता है, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, लेकिन फिर भी तुम लोग उस पर जानबूझकर उंगलियां उठाते हो ताकि उसको बदनाम कर सको। हाँ, बात तो सही है। वैसे भी तुम लोग भी नेशनलिज्म के नाम पर कार्ड प्ले करते हो। तुम लोगों को देश की तो चिंता है नहीं। अगर सच में तुम लोगों को देश की चिंता होती तो डेवलपमेंट की बात करते, एम्प्लॉयमेंट की बात करते, लेकिन नहीं। सारा दिन हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, हिंदुत्व के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हो, और सिर्फ 2-3 वर्ड बोलते हो जिससे कि अंधभक्त पिघल जाते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं, वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक आदमी इस रूल को फॉलो करे, तो शायद इतनी ही एडवर्टाइजमेंट्स की जरूरत। अरे भाई, ये ध्रुव राठी की बार बार पुरानी वीडियो उठाकर साबित क्या करना चाहता है तू? मतलब कि तुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। तुम लोग खुद को इसलिए नेशनलिज्म बोलते हो ताकि अंधभक्त तुम्हें सपोर्ट कर सके। और तू कितना बड़ा देशभक्त है? देश के लिए क्या किया? हिंदुओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं, सिवाय नफरत फैलाने के। जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। यही ध्रुव राठी ये कहता है कि हमारे भगवान श्री राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, रामायण तो हुआ ही नहीं था, ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। और फिर यहाँ के ज्ञान देता है कि ऐसे लोग जो कि हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं, वो देश के लिए खतरा है। वैसे भी गलती तेरी नहीं है। पाकिस्तान का नाम लेकर कार्ड प्ले करने की आदत तुम्हारी पुरानी है। किसी को भी ISI से जोड़ दो। इतना इजी है ना ये सब कुछ बोलकर अंधभक्तों को खुश करना। है कि जब तुम ज्यादा छटपटाओगे ना, तो उसको रिलीज किया जाएगा। ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया ना, इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया, जिनको मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ दिखाना एक कंफ्यूजन वाला वीडियो हो जाता, तो मैंने सब कुछ इंक्लूड नहीं किया था। आज के दिन ये बंदा बुरी तरीके से रो रहा है क्योंकि ध्रुव राठी की बुराई करके 8 लाख व्यूज तो ले लिए। तो इसको देखकर ध्रुव राठी की एक बात याद आती है मुझे कि कंट्रोवर्सी से व्यूज तो मिल सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टाइम क्रिएटर नहीं बन सकते। वही चीज इसके साथ हुई, और इसने ध्रुव राठी के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं पूरी 50 से ज्यादा वीडियो बना रखी है। अब इसी नफरती टटू से देख लो, ध्रुव भाई का रिप्लाई लेने के लिए दिन रात उनकी बुराई कर रहा है। ध्रुव, आम आदमी पार्टी की एक लीडर अगर किसी को थप्पड़ मार दे, अरे तोतले, मुंह से सुपारी निकाल कर बात कर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो भी किसी को थप्पड़ मार ही होंगे। तुम आम आदमी पार्टी के एक लीडर को जो कि वायलेंस करते हैं, उनको दिल्ली की पूरी जनता से कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो एक ट्वीट था, इससे काम नहीं चलता है। ये न्यूज वगैरह वो सब फेक है, वो सब गोदी मीडिया है, वो झूठे खबरें फैलाते हैं, जो इनके झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पकड़ती हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज, लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, वायर.in, SM होक्सलेयर, बूम लाइव। सिर्फ कुछ गिने चुने ऑनलाइन पोर्टल्स ही बचे हैं जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जैसे कि द लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, द वायर.in। जैसे जैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया और बिकाऊ होता जा रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन उतने ही न्यूट्रल चैनल्स और आए जा रहे हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री या द वायर.in। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था वो भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तुम लोगों को छोटा सा बहाना मिल जाए ध्रुव राठी को बदनाम करने का, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो दूसरों को बोलता है कि वो पीछे जय श्री राम लिखते हैं और बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, बट ध्रुव राठी खुद क्या करता है? ध्रुव राठी ने 2022 में एक वीडियो बनाया था, और इस वीडियो में वो बॉलीवुड के बारे में बताता है कि कैसे बॉलीवुड आखिर पैसे अर्न करता है। और इस वीडियो में वो खुद एक स्कैम क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करता है।
PNP कॉइन। चलो उससे एक बार गलती हो गई, तेरे अकॉर्डिंग कुछ लोगों का पैसा भी डूब गया होगा, लेकिन तेरे पापा अलविश ने 100 बार से भी ज्यादा गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन किया है। कितने लोगों के पैसे डूबे होंगे और कितनी बड़ी अमाउंट होगी वो। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तू सिर्फ हाँ और ना में जवाब देगा, बहुत सारे पैसे कमा। गाइस आप लोगों के लिए अपडेट है, जो भी मेरा भाई कलर प्रेडिक्शन गेम खेल के पैसे कमाना चाहता है, भाई लिंक है यहाँ पे, उस पर टैप करके आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और अलावा बहुत सारे गेम्स इसमें ड्रैगन टाइगर और भी हर प्रकार के गेम है, समझ रहे हो, लीगल है, लाइसेंस्ड है और विड्रॉल बहुत इजी है। तूने एक बार भी गैम्बलिंग को लेकर उसके खिलाफ वीडियो बनाई तो फिर धरू से भूल चूक कर गलती हो गई तो उसको बदनाम क्यों कर रहा है। सच बात तो ये है, पिछले 3-4 सालों से तुम लोग ध्रुव राठी को टारगेट कर रहे हो, लेकिन तुम जैसे नमक हरामों से ध्रुव राठी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तुम सब गोदी यूट्यूबर्स के व्यूज काउंट करके उतने व्यूज नहीं आ रहे जितने अकेले ध्रुव राठी के आ रहे हैं। अब इसी बात से उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा ले। पूरी IT सेल एक तरफ, गोदी चैनल्स एक तरफ, गोदी क्रिएटर्स एक तरफ, लेकिन ध्रुव राठी ऑलवेज रॉक्स। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम ध्रुव राठी का बाल भी बाका नहीं कर सके। अरे उसने ट्रीम कर दी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सॉरी भी बोला है, लेकिन तेरे जैसे गोदी यूट्यूबर्स पता नहीं कितनी फेक चीजों को प्रमोट करते हैं और एक बार भी सॉरी तक नहीं बोला। तो पब्लिक है, सब जानती है। भले ही ध्रुव राठी ने बीजेपी के खिलाफ बोला हो, तुम लोगों को काउंटर करने के लिए कुछ फैक्ट नहीं मिले तो इस हद तक गिरोगे। क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि दिस ग्रुप हैज बीन सस्पेंडेड, क्योंकि इस ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया गया था। मिस्टर राठी दूसरे लोगों को गाली के लिए कॉल आउट करते हैं कि वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी ध्रुव राठी को पोर्नोग्राफी शेयर करने से क्या मिल जाएगा। कोई ऐसी बात तो क्या करो जिससे कोई सेंस बनती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, तुम लॉजिक वाली बात कैसे करोगे। वेल क्राई मोर। ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी ने पहली बार इंडिया का गलत मैप दिखाया है। ध्रुव राठी ने बहुतों बार इंडिया का गलत मैप दिखाया है, जिसमें वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यार कितने अनपढ़ हो तुम लोग। अगर नॉलेज नहीं है तो मेरे से ले ले, पहले भी अपलोड कर चुका हूं मैं, ये वीडियो देख ले, मेरी पता चल जाएगा, इसमें सब कुछ बताया है मैंने। देगा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल मिलिट्री बॉर्डर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, और इसमें से एक हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज आते हैं। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसमें कश्मीर का एक हिस्सा और गिलगित बाल्टिस्तान आते हैं। और हमारे ऑफिशियल मैप में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि दोनों ही रीजन इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, और इस पूरे रीजन को हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी बोलते हैं, यानी कि POK बोलते हैं। LOC एक लीगल रेजिमेंटल बाउंड्री नहीं है, बल्कि डिफैक्टो बॉर्डर का काम करती है। डिफैक्टो का मतलब वो बाउंड्री जो दोनों साइड की टेरिटोरियल क्लेम से नहीं, बल्कि उनके एक्चुअल ऑन ग्राउंड एरिया से डिटरमाइन होती है। इसके वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं, लेकिन आप इमेजिन करो कि वो कितने ज्यादा ब्रेन वॉश हुए होंगे कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में इतनी बार इंडिया का गलत मैप दिखाया है, लेकिन करोड़ों लोगों में से एक भी व्यक्ति ने आज तक इस गलत मैप के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं किया। इंडिया के गलत मैप को दिखाने के कारण ध्रुव राठी को कॉल आउट नहीं किया। आप सोच सकते हो कि ध्रुव राठी किस लेवल पे ब्रेन वॉश करता है। लोगों के सामने सच्चाई है, वो वीडियो देख रहे हैं, बट वो कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, ना वो पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। और ये जर्मनी में बैठकर हमारे देश के ऊपर वीडियो बनाता है। ये वीडियो इसकी 5.5 लाख लोग देख चुके हैं, लेकिन मजाल है किसी ने अभी तक एक जूता भी मारा हो। कम से कम काला मुंह करके गधे पर तो बैठाना चाहिए था। जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी इनको नजर आता है, लेकिन ये टकलू इसका पापा विदेश में बैठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ध्रुव राठी को बार बार कहते कि इंडिया आकर बात कर। ये टकला भी तो विदेश में बैठकर वीडियो बना रहा है। इसके मास्टर अरविंद केजरीवाल जी, वो भी सेम बात बोलते हैं। चल तेरी बात मान लेता हूं मैं, लेकिन ये बता, जब 2014 में मोदी की लहर थी, घर घर मोदी, हर हर मोदी हो रहा था, उस टाइम दिल्ली में बीजेपी इलेक्शन कैसे हार गई और अगेन फिर इलेक्शन कैसे हार गई। तुम सब लोगों को जलन तो इसी बात की है, मोदी की लहर में आम आदमी पार्टी इलेक्शन कैसे जीत गई, तभी तो तुम बार बार आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हो। खैर छोड़ो, हमें क्या किसी पार्टी से लेना देना, करो किसी की भी बुराई, लेकिन नफरत मत फैलाओ। मतलब कि टॉपिक कुछ और था, बात कहीं और घुमा दी। और ध्रुव राठी बात कर रहा था, ये वेबसाइट आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के द्वारा बनाया गया था, और इस वेबसाइट के बारे में सिर्फ आम आदमी पार्टी और उसके लीडर्स को पता था, या फिर उसके सोशल मीडिया वाले टीम को। अब लोग पूछेंगे कि अच्छा आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया, ये बता दो जरा। ज्यादातर काफी सारी आपने देखी होंगी स्कूल की पिक्चरें होती हैं, मोहल्ला क्लिनिक की पिक्चरें होती हैं। आज ही देखा है मैंने ट्विटर पे apptracker.in, इस वेबसाइट पे जाके देखोगे, इस पे सारी आम आदमी पार्टी की 70 प्रोमिसेस थी उनकी, सब प्रोमिसेस लिखी हुई हैं और उसको ट्रैक किया जा रहा है कि कितनी प्रोमिसेस फुलफिल हो चुकी हैं, कितनी नहीं हुई हैं। ये पहली बार किसी पार्टी। अब ध्रुव राठी सोशल मीडिया टीम में था तो ऑब्वियसली उसको तो पता ही होगा। फिर यही सेम काम वो गोवा के इलेक्शन के लिए भी करता है, गोवा के इलेक्शन के बारे में भी एक वीडियो बनाता है,
और बाद में फिर उसको प्राइवेट कर देता है। अब हो सकता है कि बहुत लोग आके मुझे कहें कि मैं बीजेपी पेड़ हूँ। भाई मैं खुद बीजेपी को गाली देता हूँ, मैंने बीजेपी को कितनी बार रोस्ट किया। भाई उसने दिल्ली के स्कूलों का और मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया है, और तूने उसके काउंटर में क्या फैक्ट्स दिए, तूने उसके फैक्ट्स कैसे काउंटर किए, कोई सेंस है इस बात की? तेरे से भी झूठा आदमी है क्या कोई? दिन रात बीजेपी की चाटुकारिता करता है और फिर कह देता मैं तो बीजेपी को गाली देता हूँ। अरे वाह, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। वैसे एक बात पूछनी थी, हिंदुओं के लिए क्या किया तूने और इस देश के लिए क्या किया तूने, सिवाय नफरत फैलाने के? और न्यूट्रल तू हो भी नहीं सकता, तेरी सारी बातें झूठी साबित की है मैंने। और तू कहता कि मैं फैक्ट्स पर बोलता हूँ। तेरे से बड़ा एंटी नेशनल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे जैसे लोगों ने अपना नाम चमकाने के लिए धर्म का यूज किया है और उस धर्म की बेइज्जती ही करवाई है। धर्म का और देश का नाम यूज करके सिर्फ कार्ड प्ले किए ताकि एक साइड के लोग तेरे को सपोर्ट कर सके और उनको लगे कि तेरे से बड़ा कोई देशभक्त है नहीं। तेरे एल्विस का तो बहुत अच्छा इलाज किया ध्रुव भाई ने। जो ध्रुव ने लास्ट वीडियो बनाई थी एल्विस के ऊपर, उसका तो रिप्लाई नहीं देश का एल्विस, क्योंकि पता था फिर दोबारा से वही बेइज्जती होगी। तो खास बात ये है, जो वीडियो ध्रुव राठी के ऊपर एल्विस ने बनाई थी, जिसका जिक्र तू बार बार कर रहा है, उसी के कमेंट सेक्शन में एल्विस को लोग गाली दे रहे हैं और ध्रुव राठी के फेवर में है 90% कमेंट। खुद चेक कर ले। और उन कमेंट्स पर 50-50, 60-60 हजार लाइक हैं, जो कि ध्रुव राठी के फेवर में है। तेरे एल्विस का भी अच्छा इलाज किया और तुम सब गोदी यूट्यूबर्स हमेशा ही एक्सपोज हुए हो, यानी कि कितना ही छुपा लो तुम्हारी झूठ पकड़ी जाती है। जैसे कि अजीत भारती, ऋषभ बिदौड़ी, श्याम शर्मा, जो कि विदेश में बैठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन तुम लोग हमेशा ध्रुव राठी के पीछे पड़े रहते हो कि जर्मनी में बैठकर देश के मुद्दों पर बात करता है। और फिर तुम बात करते हो लेफ्ट विंग वाले यूट्यूबर्स पर, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से फंडिंग मिली है। फंडिंग तुम्हें जरूर मिली है ताकि तुम अपने आकाओं को बचा सको, और जिन लेफ्ट विंग यूट्यूबर्स की बात कर रहे हो फंडिंग की, उनको कोई फंडिंग नहीं मिली। वो सिर्फ अपने देश को बचाने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो देश में इशूज चल रहे हैं उन पर बात कर रहे हैं, ना कि किसी की चाटुकारिता कर रहे हैं, कि किसी को बचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। फंडिंग तुम्हें जरूर मिली होगी, तभी तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, तभी तो 24 घंटे एक ही पार्टी का नाम रटते हो। ऊपर से पीछे से पावर मिलती है, पैसा अलग मिलता है, फिर अंधभक्तों की सपोर्ट रहती है। तुम्हारे लिए देश क्या मायने रखेगा? तुम्हारे लिए देश जाएगा बाढ़ में। तुम गोदी यूट्यूबर्स को ऐसे ही चाटुकारिता करनी है, धर्म के नाम पर, कभी रवीश कुमार का नाम लेकर, कभी राहुल गांधी का नाम लेकर, और यही प्रोपेगेंडा तो तुम फैला रहे हो। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाएगा उनको रोका जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनकी ऐसी इमेज खराब कर दी जाए, लोगों को लगे कि ये तो बेवकूफ है। और तू कहता कि बीजेपी को गाली देता है, मैंने तो कहीं नहीं देखा तू बीजेपी को गाली देता, बल्कि चाटुकारिता और कर रहा है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जब भी कोई गवर्नमेंट पर उंगली उठाता है, अब जैसे कि प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार से क्वेश्चन किए जाते। जिस टाइम पहले कांग्रेस थी उस टाइम यूट्यूब का क्रेज नहीं था, वरना तब भी लोग कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते वीडियो डालकर। जहां भी डेवलपमेंट की बात आएगी, देश की बात आएगी, देश के मुद्दों की बात आएगी, तो वहां पर जिक्र जरूर होगा और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा। तुम्हारे पास काउंटर करने का एक ही बहाना होता है, जहां भी विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, तुम लोग ये कहते हो कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। अरे पिछले 70 सालों में बहुत कुछ हुआ है। जिस स्कूल से पढ़कर तुम ज्ञान दे रहे हो यूट्यूब पर, वो कांग्रेस ने ही बनवाए। हालांकि मैं किसी पार्टी की साइड नहीं लेता, लेकिन जब भी तुम 70 साल की बात करते हो तो तुम्हारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। तुम बार बार 70 साल इसलिए कहते हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। तुम बार बार एक ही चीज का नाम लेते हो, तब महंगाई कितनी थी, अब महंगाई कितनी है, तब सिलेंडर का रेट क्या था, अब कितना है। ये सब कुछ तो तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। और ब्रेन वॉश ऐसा हुआ है, तुम चाहकर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऐसे में मैं तेरे से ही पूछता हूँ, तूने बीजेपी को कितना क्रिटिसाइज किया, अपनी वीडियो में कितने डेवलपमेंट की बात की या देश के मुद्दों की बात की। तो आए हिंदू मुस्लिम के, तुम लोगों के सामने कितने फैक्ट्स ला दो, कितने प्रूफ तुमको दे दो, तुम्हें चाटुकारिता करनी ही करनी है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश जो हुआ है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कोई गोदी यूट्यूबर गवर्नमेंट की दिल से बुराई कर सकता है, या फिर गोदी यूट्यूबर देश के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ चाटुकारिता ही करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।